नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू में धमाकों के अलर्ट के बीच भारत जोड़ो यात्रा। दिग्विजय सिंह बोले, धारा 370 हटाने के बाद भी कायम है यहां पर आतंकवाद। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदला जनता का मिजाज, देश में राहुल गांधी की बह रही है लहर और जबरदस्त संतुष्ट है लोग। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार पर हमलावर हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, शिक्षा पर मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को भी मिला फेल। और इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले हमारी सरकार बनते ही कराएंगे जाति आधारित जनगणना। और पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का, 27 तक आंधी बारिश व बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग कई इलाकों में लोगों को ध्यान रखने के लिए दे रहा है चेतावनी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जम्मू में धमाकों के अलर्ट के बीच भारत जोड़ो यात्रा। दिग्विजय सिंह बोले, धारा 370 हटने के बाद भी कायम है आतंकवाद। जी हां दोस्तों, जम्मू के नरवाल इलाके में शनिवार को लगातार 3 धमाके हुए और सेना ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इन धमाकों के अलर्ट के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में है। और कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को यात्रा के दौरान पैदल न चलने की सलाह दी थी। और वहीं इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बताया जाता था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आ गई है, आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ के हालात वो नहीं हैं जो बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात साफ है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी आतंकवाद कायम है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदला जनता का मिजाज, देश में राहुल गांधी के काम से कितने प्रतिशत लोग संतुष्ट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और इस बीच यहाँ पर सर्वे कराया गया है वोटरों से और राहुल गांधी को लेकर लोगों का मन टटोला गया है। और इसमें पूछा गया है कि क्या राहुल गांधी के काम से भारत में लोग संतुष्ट हैं। और इस सर्वे में पता लगा है कि 15 जनवरी 2023 तक पूरे भारत में 50% से ज्यादा लोग राहुल गांधी के काम से संतुष्ट हैं। और ये आंकड़ा पिछले साल से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर पूरे भारत की बात करें तो 50% से ज्यादा लोग इस वक्त राहुल गांधी के काम से खुश हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि महत्वपूर्ण राज्य हैं, जो कि चुनावी राज्य हैं और वहां पर चुनाव होने वाले हैं। और उसमें सबसे खासा राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर चुनाव बेहद निकट है। और अगर वहां की बात करें तो भाजपा की नींद उड़ चुकी है और राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ दोस्तों, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह के अगर आंकड़ों को आपको बताएं तो तमिलनाडु में 62% लोग राहुल गांधी के काम से खुश हैं। केरल में ये आंकड़ा 69 पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में 56% लोग, जी हाँ दोस्तों, 100 में से 56 लोग राहुल गांधी के काम से संतुष्ट हैं। हालांकि राजस्थान में ये थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर भी 41% है और हरियाणा में भी 41% है। दोस्तों, चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्यों में राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका एकमात्र कारण है भारत जोड़ो यात्रा। तो क्या आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार पर हमलावर हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, शिक्षा पर मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को भी मिला फेल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा के मोर्चे पर विफल रही है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि छात्र पाठ्य पुस्तक पढ़ने में विफल रहे हैं। और खड़गे ने रविवार को अपने ट्वीट में कहा कि 2014 में छात्रों की तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने की दर 25% दर्ज की गई थी, जो कि 2022 में घटकर 20% हो गई। 2014 में कक्षा 5वीं के बच्चों की दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने की दर 50% थी और वो भी साल 2022 में गिरकर 42.8% पर रह गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कर दिया है बड़ा ऐलान और बोले कि हमारी सरकार बनते ही कराएंगे जाति आधारित जनगणना। जी हां दोस्तों, बिहार में जारी जाति आधारित जनगणना और आगामी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो जाति जनगणना कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना कोई आज की मांग नहीं है। अंग्रेजों ने किसी जमाने में इस पर समझौता किया और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब जाति जनगणना सही
पता होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 27 तक आंधी बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार मौसम के हिसाब से आज का दिन राहत भरा है और कल से 27 जनवरी तक उत्तर भारत में आंधी बारिश का दौर रहने की संभावना है। हालांकि इससे तापमान पर असर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 23 से 26 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ेगा। 23 से 27 तारीख के दौरान उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। 24 से 26 जनवरी के दौरान ये अपने चरम पर रहेगा। 24 को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी या बारिश की संभावना है। 24 और 25 को उत्तराखंड में भी भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 23 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम रहीम की बार बार पैरोल पर रिहाई का चौतरफा विरोध, बीजेपी सरकार पर खुली मिली भगत का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संगीन मामलों में दोहरी उम्र कैद की सजा काट रहा सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर पैरोल पर 40 दिन के लिए बाहर आ गया है। पैरोल की अवधि वो यूपी के बागपत जिला स्थित डेरे में काटेगा और उसे लगातार चौथी बार पैरोल दिए जाने का चौतरफा विरोध होने लगा है। जबकि हरियाणा सरकार पूरे प्रकरण से अनभिज्ञ होने का हास्यास्पद नाटक कर रही है। राज्य की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जिला मंत्री रंजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जेल और रोहतक मंडल प्रशासन ने नियम अनुसार राम रहीम को पैरोल दी है और इसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 26 जनवरी को जेल से रिहा हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी ने भेजा श्रीनगर रैली का न्योता। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों एक मामले में सजा काट रहे हैं और वो जेल में कैद हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन उनकी रिहाई हो सकती है। कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई थी और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी 4 महीने की सजा माफ हो सकती है और वो इस दिन जेल से रिहा हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है। आपको बता दें कि पंजाब में रिहाई के लिए जिन 51 कैदियों की लिस्ट तैयार हुई है उनमें सिद्धू का नाम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू को उस दिन 12 बजे दिन में रिहा किया जा सकता है। वहीं उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस की शाखा में जाने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट करेंगे तैयार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकारी कर्मियों को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के निशाने पर प्रदेश के अधिकारी लगातार हैं और उन्होंने निवाड़ी में एक सभा के दौरान कहा है कि सभी अधिकारियों से 8 महीने बाद हिसाब लूंगा। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अधिकारियों पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि आरएसएस की शाखा में जाने वाले अधिकारियों की लिस्ट कांग्रेस तैयार करेगी और इसके साथ ही कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कमलनाथ के बराबर शिवराज सिंह चौहान का अनुभव नहीं है। वो लंबे समय तक केंद्र में काम करते रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान हवा में बात करते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश पुलिस को कमलनाथ ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले बयानों का दौर शुरू हो चुका है। ताजा मामला प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ से जुड़ा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कांग्रेस नेता कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव आने वाला है और सबका हिसाब लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कथित रूप से धमकाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि चुनाव 8 महीने में होंगे और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आक्रामक या भयभीत कतई होने की जरूरत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश पर 155 लाख करोड़ का हो गया कर्ज, कांग्रेस प्रवक्ता बोले कि गिने चुने खरबपतियों को फायदा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने देश पर कर्ज के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा है और केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 9 साल में देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है और प्रति व्यक्ति कर्ज 1,09,000 रुपए। 9 सालों में प्रति व्यक्ति पर कर्ज
66,000 रुपये का इजाफा हुआ है। बता दें कि 8 दिनों बाद यानी 1 फरवरी को सरकार आम बजट पेश करने वाली है और मार्च 2014 में देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, वो मार्च 2023 तक बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी बीते 9 सालों में कर्ज 3.25 गुना बढ़ गया है और प्रत्येक देशवासी पर 1,09,000 का कर्ज है। बीते 9 सालों में प्रति व्यक्ति पर 66,000 रुपए कर्ज बढ़ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का नेतृत्व देश में चमत्कार करेगा, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद बोले संजय राउत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच चुकी है और शुक्रवार को राहुल ने जम्मू के कठुआ से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और उनकी इस यात्रा में महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद संजय राउत भी शामिल हुए थे। और इस बीच अब शनिवार को जम्मू में संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है, मुझे वो बयान अच्छा लगा। भाजपा ने एक इमेज बनाई है राहुल गांधी की, राहुल उसे पीछे छोड़ चले हैं। राहुल का नेतृत्व आने वाले समय में देश में चमत्कार करेगा, वो अपने नेतृत्व की चमक दिखाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के लखनपुर से होते हुए कठुआ, हीरानगर, बनिहाल टनल होते हुए कश्मीर घाटी तक जाएगी और वो श्रीनगर में 30 जनवरी को एक विशाल रैली के साथ यात्रा का समापन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 23 राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धमाके के बाद भी जम्मू कश्मीर में जारी रहेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुबह 15 मिनट के अंतराल पर 2 धमाके शनिवार को हुए और इसमें 7 लोग घायल हुए और इस धमाके के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। जम्मू कश्मीर दोहरे विस्फोट पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि यात्रा शुरू होने से 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर एलजी से उन्होंने मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर में हमारी सभी नेता सुरक्षा कर्मियों के लगातार संपर्क में हैं और ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना उनकी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो, भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। धमाके को लेकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 विस्फोट में 6 लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन अस्पताल के सूत्रों ने कहा है कि छर्रे लगने के कारण 7 लोगों को भर्ती कराया गया है और सभी की हालत स्थिर है। संदिग्ध आतंकियों ने नरवाल के परिवहन यार्ड में विस्फोट ऐसे समय किए जब क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर हाई अलर्ट पर है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ को विश्वास, इस साल मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी कांग्रेस, सिंधिया को बताया हारा हुआ तोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को उन्होंने कहा कि उनके पूर्व पार्टी सहयोगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ग्वालियर क्षेत्र में भी राजनीतिक तौर पर बेमानी हो गए हैं। कमलनाथ ने विश्वास जताते हुए कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाली विधानसभा चुनाव में विजय होगी। बता दें कि 2 साल पहले अपने समर्थक विधायकों के साथ सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। कमलनाथ ने सवाल किया कि जब सिंधिया बीजेपी में हैं तो पिछले साल ग्वालियर और उससे सटे शहर मुरैना में महापौर का चुनाव कांग्रेस से क्यों हारे। कांग्रेस नेता कमलनाथ एक कार्यक्रम में प्रदेश के राजधानी भोपाल से लगभग 270 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ में थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में मिशन 2024 के लिए सियासी दलों ने की तैयारी, सपा करेगी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत। जी दोस्तों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी दल अभी से इस चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गए हैं। बीजेपी ने जहां पूर्वांचल से मिशन 2024 की शुरुआत की है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी जल्द ही पूरे प्रदेश के दौरे पर निकल सकते हैं। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का दौरा अखिलेश यादव शुरू कर सकते हैं और इतना ही नहीं, जल्द ही समाजवादी पार्टी जेल भरो आंदोलन भी शुरू कर सकती है। देश की सियासत में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है। दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है और इसीलिए सियासी दल यूपी में 2024 को लेकर अपनी रणनीति अभी से बनाने में जुट गए हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में अभी 1 वर्ष से ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन यूपी में सियासी दलों की तैयारी के लिए यह समय भी कम पड़ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 75 जिले हैं और महीने लगभग 14 ही बचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभी और गिरेगा पारा, फिर होगी बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर वालों को पिछले 3 दिनों में सर्दी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी सावधानी बरतने की कोशिश है, क्योंकि मौसम
मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में पारा गिरेगा। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक एस रॉय के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 24 और 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि दिल्ली में 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। तभी तापमान में कुछ गिरावट आई है जो अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी और अगले हफ्ते के अंत तक न्यूनतम तापमान बढ़ने लगे और अधिकतम तापमान गिरेगा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी और शाह मेरे खिलाफ प्रचार करके देख लें, मैं ही जीतूंगा चुनाव, सिद्धारमैया ने बीजेपी को दिया खुला चैलेंज। जी दोस्तों, कर्नाटक के कोलार विधानसभा क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि वो निश्चित रूप से जीतेंगे, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके खिलाफ प्रचार कर लें। पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्र और दूरी का हवाला देते हुए बागलकोट जिले की अपनी बादामी सीट की जगह इस बार कोलार से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा कि बीएल संतोष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मेरे खिलाफ प्रचार करने दें, मैं निश्चित तौर पर कोलार से जीतूंगा। वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि जब से उन्हें विधानसभा चुनाव कोलार से लड़ने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की है, तब से एक नकारात्मक अभियान शुरू हो गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा शर्म करो, झुग्गियां गिराना बंद करो नारे के साथ रमेश विधुड़ी के आवास पर आम आदमी पार्टी ने दिया धरना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तुगलकाबाद के इलाके के झुग्गी निवासियों को बेदखली का नोटिस मिलने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी विधायकों आतिशी और मदन लाल सहित पार्टी के नेताओं ने तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था, भाजपा शर्म करो, झुग्गियां गिराना बंद करो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 11 जनवरी को तुगलकाबाद किले के अंदर रहने वाले लोगों को 26 जनवरी तक हटने का नोटिस जारी किया था। आतिशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि भाजपा ने लोगों से झूठ बोला है कि वो उन्हें घर दिलाएगी। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के लोगों से झूठा वादा किया कि जब उसने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, अब लोगों को उनके मकान तोड़े जाने का नोटिस मिल रहा है। हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हुए हैं और किसी को भी अपने घर से बेदखल नहीं होने देंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने जातीय जनगणना को लेकर मिलाए सुर, मिशन 2024 पर बीजेपी की बढ़ा दी टेंशन। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं और चुनाव के कुछ ही महीने पहले सूबे के विपक्षी दलों ने मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग कर दी है। बीते दिनों बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जातीय जनगणना शुरू की गई थी और अब इसकी मांग बाकी राज्यों में भी होने लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बैठक कर रही हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया आरोप पत्र, राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाएगी पार्टी। जी दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। विपक्षी पार्टी ने भाजपा को भ्रष्ट जुमला पार्टी करार दिया और आरोप लगाया कि इसका मंत्र कुछ का साथ खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात है। पार्टी ने यह भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक इलाके में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इसके बाद शेर कश्मीर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पदयात्रा के समापन का प्रतीक होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कास्ट बेस्ड सेंसस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। नीतीश बोले विकास के काम को बढ़ाने में सुविधा हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि जाति आधारित गणना को लेकर बिहार सरकार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना से विकास के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और अपने बयान में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, ये सबके हित में है। जाति जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है, हम तो राज्य में कर रहे हैं। दोस्तों लोग करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गोवा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैकेट में दिखे राहुल गांधी और बारिश के बीच
लोगों में जबरदस्त उत्साह। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। कठुआ में यात्रा बारिश के बीच हो रही है और इसके बाद भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया है। यात्रा सुबह 8 बजे हटली मोड़ में शुरू हुई जो औरड़िया तक चली। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा शाम जम्मू कश्मीर पहुंची थी और इसी के साथ पंजाब को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाले रावी पुल को पार कर यात्रा प्रदेश की धरती पर पहुंची और राहुल गांधी के साथ हजारों लोग कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान बीजेपी को बड़ा झटका, 25 नेताओं ने एक साथ छोड़ दी पार्टी और कांग्रेस में हो गए शामिल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 2023 से पहले सभी पार्टियां अपना कुनबा मजबूत कर रही हैं और सभी विधायक भी अपने इलाके में प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं और चुनावी संग्राम से पहले अपनी सेना को मजबूत किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के 25 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है और ये सभी लोग विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं कुछ दिन पहले भी इस तरह बीजेपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए थे। ग्राम पंचायत अभयपुर के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, नवरतन जीनगर में बताया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का पूरा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि उनके पूर्व पार्टी सहयोगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ ग्वालियर क्षेत्र में भी राजनीतिक तौर पर बेईमानी हो गए हैं। और कमलनाथ ने विश्वास जताते हुए कहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में विजय होगी। बता दें कि 2 साल पहले अपने समर्थक विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने से कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। कमलनाथ ने सवाल किया कि जब सिंधिया भाजपा में है तो पिछले साल ग्वालियर और उससे सटे शहर मुरैना में महापौर का चुनाव कांग्रेस से क्यों हारे। कांग्रेस नेता कमलनाथ एक कार्यक्रम में प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 270 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ में थे। जुलाई 2022 में तत्कालीन सिंधिया रियासत की राजधानी ग्वालियर में कांग्रेस ने 57 साल बाद महापौर का चुनाव जीता था और इसके साथ ही मुरैना में भी कांग्रेस ने महापौर पद पर जीत दर्ज की थी।